हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर आपके बीच आ चुका हूँ। क्या आपको मैथ बनाने में दिक्कत होती है या आपको मैथ के कैलकुलेशन में काफ़ी समय लगता है? तो इस सभी से बचने के लिए मैं आपके बीच क्षेत्रमिति का कुछ सवाल लेकर के आया हूँ और आज हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे मिनटों में या सेकंडों में कैसे बनाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हमारा समय बचे और उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ सवाल या प्रश्न उत्तर के जो सवाल आते हैं 2 नंबर 5 नंबर के, उसको हम जल्दी बनाने के लिए सीखें। सवालों को बनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को यदि अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि मैं ऐसा ही वीडियो बार बार आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और ये जो मेरे जो वीडियो हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, कॉम्पिटिटिव, क्लास 10 यहाँ तक कि आपके जितने भी आने वाले आगामी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आइए सवालों को हल करना सीखते हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ सवाल है। लेकिन इसमें सवालों को हल करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि जो सवाल ज़्यादातर आते हैं इस सूत्रों के आधार पर पूछे जाने वाले बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको कम से कम फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। बिना फॉर्मूला या सूत्र के आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल आप बना नहीं पाइएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जिसमें पहला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, आयतन होता है भुजा क्यूब। उसी तरह से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, विकर्ण होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। गोला का आयतन, गुलन का आयतन देखा जाए तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। और एक चीज़ सब आपको याद रखना है, क्षेत्रमिति का कोई भी सवाल आप बना रहे हैं, ठीक है, तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। इसका मतलब व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, जिसका मतलब त्रिज्या व्यास का आधा होगा। ये आपको दिमाग में हमेशा रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, व्यास का आधा होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसी तरह से नीचे देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ बोले या पृष्ठ बोले हमेशा यही होता है 3 पाई r क्यूब होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई यहाँ मीटर दिया है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोला का होता है 4/3, तो अर्ध गोला है तो आधा, तो 4 का आधा कितना हो गया 2/3 है। तो ये फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे पहला सवाल आपसे पूछा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। इसका मतलब आप किसी की त्रिज्या जो है, गोले की खास की बात हो रही है, गोले की त्रिज्या दुगना कर रहे हैं, तो इसका मतलब गोला की त्रिज्या दुगना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल भी तो जरूर आगे बढ़ा होगा, गुना हुआ होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले की तुलना में कितना गुना होगा। तो ऐसे देखिए, आप यदि गोला का इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हम बनाते हैं इसको, ठीक है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, जिसमें आपको कहा गया कि त्रिज्या क्या कर देना है, जो त्रिज्या हमारा है यहाँ लिख देते हैं, जो त्रिज्या हमारा है उसको दुगना कर देना। पहले r था, अब हो जाएगा 2r। तो इसका मतलब अब जो त्रिज्या मान के चलेंगे यहाँ पर क्या होगा, दुगना मान के चलेंगे। तो रखते हैं, तो यहाँ 2r रखेंगे, इसका मतलब दुगना हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया 4 पाई 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर। इसको जब आप बनाइएगा, क्योंकि पूछा है कि क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले की तुलना में अब कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला रहने देते हैं, फॉर्मूला फिर वही 4 पाई r स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि बाहर में कॉमन क्या है हमारा 4 है। इसका मतलब पहले हमारा जो क्षेत्रफल था वो 4 पाई r स्क्वायर था और अब जो है क्षेत्रफल की बात कर रहा है पहले की तुलना में, ठीक है, वो कितना गुना हो गया 4। मतलब इसमें कितना गुना है 4 गुना है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। और सिंपल बात, जब भी गोले की त्रिज्या आपको दुगनी दे दी जाए और क्षेत्रफल या आयतन आपसे बोलता है कि बताइए कितना गुना हो जाएगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल में जो होता है पाई r स्क्वायर होता है। इसका मतलब त्रिज्या 2 गुना है तो 2 का क्या कर देंगे गुना, मतलब 2 गुना स्क्वायर कर देंगे तो कितना 4। और जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा थी या तो आप फॉर्मूला पर रखकर बनाइए या आप कॉन्सेप्ट ये लगाइए कि जब भी गोले की त्रिज्या दोगुनी दी हुई हो, ठीक है, तो हमें उसे क्या कर देना, मतलब उसका स्क्वायर कर देना क्षेत्रफल के लिए। और वही आयतन आता है, आयतन में क्या आता है, जैसे आयतन दिया रहता है 4/3 पाई r क्यूब, और तब बोलता है कि त्रिज्या दुगनी है तो आयतन बताइए। तो आयतन के लिए आप क्या करिएगा कि इसका आयतन 2 गुना, मतलब इसका 2 का क्या रहेगा क्यूब कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 8, मतलब कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब क्षेत्रफल आपसे पूछे तो क्या कर देना है, जितना भी दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और आयतन आपसे पूछे तो जितना उसका क्या कर देना है क्यूब कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है ये सवाल का। किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको कि अर्धगोले का जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर होता है। और आपसे इस क्या दिया है त्रिज्या दिया है, तो इस पर आप यदि मान रखिएगा, वैल्यू पुट करिए, पाई का मान आपको 22/7 लेकर चलना है, त्रिज्या कितना r स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब
7 इंटू 7 हो गया। आप इसको कट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट आपको करना पड़ेगा, और इसमें ये तो आप बचपन से ही पढ़ते हैं, इसमें गड़बड़ कीजिएगा तो सारा आपका सवाल गलत बन जाएगा। ठीक, अब इस क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव बनानी है। तो ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखना है कि सारा जो सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए वो पूरा नहीं आपको करना है। पूरा तभी करना है जब लगे कि ऑप्शन मतलब 2-3 ऑप्शन का जो डिजिट है वो सेम है, तभी वैसा करना है। तो ऐसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जब हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देखना है कि ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन में देखिएगा डिजिट जो है नंबर लगभग 400 का, और यहाँ देखिए लास्ट में 2 है। यदि हम ऐसा दिमाग लगाते हैं कि 7 6 42 का लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 तो दोनों ऑप्शन है, जिसका मतलब हमको पूरा मल्टीप्लाई कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट करेंगे तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, 42 का 4 हासिल हो गया, 42 से 4 46। इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास जो ये है ये मिल जा रहा है। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये तो हो गया कि भाई हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो मेरा ये आ जा रहा है। अब इसको इस तरह के सवाल आ जाए और आपको क्षेत्रफल दिए हो, और मान लीजिए कैलकुलेशन हम बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन कोई स्मार्ट बच्चा रहेगा तो उसको जल्दी कैसे बनाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना है, पहले इसमें आप कुछ सारे चीज़ें, क्योंकि त्रिज्या कितना है 7 है, तो इसका मतलब जो भी आंसर मेरा फाइनल आएगा वो क्या होगा, 7 से सब कटेगा। तो ये आप एक बार ये भी चेक कर सकते हैं कि ये चारों जो है 7 के टेबल से कौन कौन इसमें से कट रहा है। तो इसको चेक करिए तो क्या होगा, 7 से 42 बचेगा 32 लास्ट में, ये नहीं कटेगा, ये खत्म हो जाएगा। इसको चेक करिएगा 42 तो बचेगा 4 45, ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक करिएगा 42 तो 7 बरते 42 तो फिर 4 बचा 42 कट जाएगा, ये 7 से लगाइएगा तो 42। इसका मतलब ये तीनों नहीं कटा और ये कट रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव के सवालों में फॉर्मूला पर तभी बनाना है जब कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगे कि नहीं लग रहा हो। तो इसलिए कह रहा है कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दिया हो, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा कि या तो हम फॉर्मूला से, नहीं तो हमें जल्दी बनाना है क्योंकि मैथ थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। तो इसमें एक चीज़ दिमाग क्या लगाना है, किसी में भी हो पहले ये देख लेना, क्योंकि इसलिए क्योंकि 7 जो इससे मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब जो 7 से गुना हो रहा है वो 7 से कटेगा भी। तो इसलिए ऑप्शन आपको चेक कर लेना है कि 7 से कौन कटने वाला, और जो कटने वाला होगा आपका वही आंसर होगा। तो आप बना भी सकते हैं, या आप ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है वो आप इसे लगा सकते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, मतलब घन का आपको क्या दिया है, लंबाई दे चुका है, तो कोण, देखिए ये सवाल इस तरह का पूछने का मतलब है आपको फंसाना। और कोण कहे, किनारा कहे, भुजा कहे, सब एक ही होता है। और घन जब आप देखते होंगे तो ये जो घन है ये आप देख पा रहे होंगे, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ये जो घन है ये घन है, और ये इसका जो कोना जो होता है ये तिरछी, इसी को विकर्ण। और ये विकर्ण आपकी जो लंबाई दी हुई है ये कितनी दी हुई है, 6√3 दिया हुआ। और आपको पता होगा, आप फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा कि घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। तो आप क्या देखें, 6 ये हो गया बराबर √3 इंटू भुजा, ये 6 इंटू √3 करना, तो भुजा कितना हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 6, भुजा हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। तो कोण की लंबाई पूछा, तो कोण का लंबाई मतलब भुजा पूछा, तो भुजा क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। सिंपल है। तो इस सवाल ऐसे जब भी पूछे जाते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद करने के लिए आप जितना ज़्यादा घर पर हो आप फॉर्मूला लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय तक याद रहे। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल देखते हैं। 14 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास दिया, इसका मतलब त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। व्यास का आधा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने जस्ट आपको बताया था कि जब आपसे पूछा जाए कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा, कुल लिख दिया, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, अर्धगोले का 3πr² लगाना। और क्या दिया यहाँ 14 का मतलब त्रिज्या आपको पता निकालना होगा। तो व्यास यदि 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर दिया तो आप दो कॉन्सेप्ट, या तो आप पूरा मान रख के इसको बनाइए, नहीं तो आप दिमाग लगाइए कि कौन ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो 7 से कटने वाला। तो 7 से चेक कर लीजिए, यहाँ पे 7 दूनी 14, फिर 7 21 पूरा कट जा रहा है। इसको चेक करिए, 7 के पहाड़ से 2 14 लगेगा तो कितना बचेगा 5, ये नहीं कटेगा। 7 के टेबल से ये लगाइएगा तो कितना 42, 6 8 ये भी नहीं कटेगा। 35 लगाइएगा, 7 बचे 35, ये नहीं, इसका मतलब ये कट रहा है। तो हम बिना बनाए इसको बना दिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब बनाते तो सब कोई है, लेकिन स्मार्ट तरीका ये लगाना है कि जब भी सवाल पूछे तो हमें बनाने नहीं है, हमें स्मार्ट तुरंत कम समय में जल्दी ऑब्जेक्टिव बनानी है। समय, हाँ कुछ सवालों में ऐसा आता है तो उसके लिए हमें समय बचा लेना है। यदि हम फॉर्मूला से बनाते हैं तो देखिए फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पाई का मान तो रखना नहीं है, तो पाई का पाई ही छोड़ दीजिए। आर का मान कितना यहाँ से 7 आया, तो 7 इंटू 7 मल्टीपल में तो क्या हो जाएगा 3π4 6 7 से 49 आ जाएगा। अब 49 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 3 27 का 2 12 2 14 आ गया, सेम आंसर मेरा। तो इसका मतलब याद तो हम ये कॉन्सेप्ट से जल्दी बनाएं, और नहीं तो फिर इससे आपको जल्दी बनाना पड़ेगा। किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², उसका क्षेत्रफल ही दे दिया, वक्र पृष्ठ दे दिया, तो त्रिज्या आपसे पूछा है। तो फिर वही बात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, इसका मतलब क्या दे चुका है हमें जी 4πr² का मान दिया हुआ है, कितना 144 पाई ये दिया हुआ है। तो आप देखिए आपसे क्या पूछा त्रिज्या, त्रिज्या तो आराम से निकल, पाई से पाई खत्म हो गया। ये देखिए तो 4 के पार से कितना बार में कट रहा है, तो 3 मरते कट गया, 4 3 12 बचेगा 2 24, तो 6 मरते 36। अब बताइए r² का मान 36 आएगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है उधर रूट, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, कौन ऑप्शन हो जाएगा। बस फॉर्मूला ना याद होता तो आपसे ये सवाल ना बनता। तो ये फाइनली मेरा आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है आपके पास। अच्छा, अर्धगोले का आयतन दिया है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3πr²।
यही होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। अभी क्या दिया है, इसका अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, दे दिया हमारे पास, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें क्या बोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, त्रिज्या निकालना होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2/3 22/7 ये हो गया, मान रख दीजिए 19,404। अब इसको देखिए कट रहा है तो काटिए, 2 के पहाड़ा से ये कट रहा है, कितने मरते, 2 के पहाड़ा से यदि काटा जाए 9 दूनी 18 7 2, 2 के पहाड़ा से ये भी कटा, 2 के से ये भी कट जाएगा, 4 8 5 1। अभी 11 4 के 11 से भी कट रहा है, 4 मरते 44 4 कट गया। ये क्या बचा, आर क्यू बराबर 441 गुना 7 21। इसका मतलब ये क्या होगा, क्यूब रूट इधर चला जाएगा तो 441 कैसे, ये भी किसका 21 का स्क्वायर है और ये भी 21, तीन जोड़ा बन गया ये। तो आर हम निकाल लिए, जब आर निकाल लिए तो हमें क्या निकालना है, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए, पाई का मान रखना पड़ेगा आपको, कितना 22/7, ये हो गया, आर का मान 21 गुने 21। अभी निकालें, 21 निकालें, 7 से काट दिए 3 मरते, कितना हो जाएगा 66 गुने 21 दिया 63। इसका मतलब अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसलिए नहीं सॉल्व करना है कि मेरे पास ऐसे ऑप्शन है जो यहाँ आप देखिएगा 6 या 18, मतलब लास्ट डिजिट 18 होगा, तो 8 वाला ऑप्शन कौन है ये। तो ये होता है, यदि आप कोई सवाल जल्दी आप बनाते हैं तो बाकी बड़े सवालों को बनाने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर यहाँ आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल है 7वां, कि 14 सेंटीमीटर गोले का आयतन क्या है, क्या होगा। तो व्यास का, फिर व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, तो व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो हम ये क्या हो जाएगा 7। और गोले का आयतन पूछा, इसका मतलब गोले का आयतन क्या निकालना, गोले का आयतन होता है क्या है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो पाई आर क्यू हो गया, इसका मतलब मान निकालिए 4/3, क्योंकि यहाँ पॉइंट में दिया है तो आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा। और त्रिज्या मेरे पास क्या है 7, तो निकाल दिया जाए, 7 से 7 खत्म हो गया और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो यदि ना कट रहा हो तो इसको एक चीज़ लगाया जा सकता है, चलिए इसको गुना कर दिया जाए, 88 49 बटा 3। चलिए इसको गुना कर दीजिए, आप गुना करिएगा तो क्या आप गुना, यहाँ गुना किया जा सकता है, कर लीजिए जल्दी। 72 का 7 हो गया, इसे 72 और 7 79 हो जाएगा, 32 का 3 32 3 35, तो 2 1 12 1 3 4, मतलब 43 12, 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 4 3 12 हो गया, 1 3 3 9 9 तो 2 7 21, मतलब ये हमारा आ गया। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, इसलिए कुछ सवाल जब आपके मैथ में है बाकी सब्जेक्ट विषय के, तो आपको जितना जल्दी हो सके तेज़ी से आपको बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसी तरह से ये सवाल देखिए क्या कहता है, दो बेलनों का त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और ये ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो आयतन पूछे। तो देखिए आयतन पूछ रहा है अनुपातों में, ठीक है। तो पहले तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, आयतन पाई स्क्वायर एच होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर, मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ करके और उसके ऊपर नीचे जो ये जो बेलन होता है, ऊपर में जो इस तरह का सर्कल बना होता है, ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें इसमें अनुपात पूछा है तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। क्या बनाना है, पहला तरीका कि जब भी आपसे ये अनुपात पूछता है, ठीक है, आयतनों का, तो आप त्रिज्या का स्क्वायर करके ऊंचाई में गुना कर दीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर 4 4 और 5 20 हो गया। तो 20 वाला ऑप्शन देखिए पहले कौन, यदि है सिंगल तो आंसर आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं। या आप इसको और चेक करना चाहते हैं तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 से गुना कर दीजिए, तो 9 3 27 हो गई है। नहीं तो फिर आपको ये तरीका इस तरह से बनाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला में पाई से पाई खत्म। अब पहला आर का कितना था, 2 का अनुपात है, तो 2 का अनुपात स्क्वायर करके और इसकी ऊंचाई से गुना कर दिए। यहाँ भी उसी तरह किया, त्रिज्या का स्क्वायर करके और ये हाइट से गुना कर दिए, तो मेरा 20/27 आ गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे सवाल हम आपके बीच लाते रहे और ताकि एग्जाम में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकें। धन्यवाद।